मैं मनीषा अंचलिया कलकत्ता से। मैं सर्वप्रथम कलम की खनक साहित्य सृजन ग्लोबल के मंच को नमन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ हमारे मंच की राष्ट्रीय अध्यक्षा कनकलता जी जैन का, जिन्होंने मुझे साप्ताहिक प्रतियोगिता के लिए चुना और मंच पे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं मंच के सभी सदस्यों को सादर जय जिनेंद्र करती हूँ। किसी ने सही कहा है, जिंदगी में खुद को ऐसा बनाओ जहाँ आप ना हो वहाँ आपको याद किया जाए और जहाँ आप पहुँचने वाले हो वहाँ आपका इंतज़ार किया जाए। मैं आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये कहानी भगवान गौतम बुद्ध की है। बात उन दिनों की है जब भगवान की उम्र हो चली थी। तब भी वो एक गांव से दूसरे गांव जाकर प्रवचन किया करते थे। अपने शिष्य आनंद के साथ एक दिन एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। गांव बहुत दूर था। चलते चलते थक चुके थे, उम्र भी हो चुकी थी, चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन अपने शिष्य आनंद को बोल रहे थे, कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे। और चलते जा रहे थे। चलते चलते आनंद ने कहा, भगवान किसी से पूछ लेते हैं रास्ता कितनी दूर है। भगवान ने बोला, हाँ पूछ लो। एक व्यक्ति जो किसान था, खेतों में काम कर रहा था। आनंद ने उससे पूछा, गांव कितना दूर है? उसने उत्तर दिया, लगभग 2 किलोमीटर दूर है। इसके इस जवाब से भगवान उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और किसान भी भगवान की तरफ देखकर मुस्कुराया। ये बात आनंद को अजीब लगी। वो कुछ बोला नहीं और आगे बढ़ गया। 2 किलोमीटर चलने के उपरांत आनंद ने फिर से भगवान को बोला, किसी से पूछ लेते हैं। इस बार सामने से एक बुढ़िया आ रही थी। उससे आनंद ने पूछा कि हे बूढ़ी माँ, गांव कितनी दूर है? उसने बोला, 2 किलोमीटर दूर है। उसके इस जवाब से भगवान हंसने लगे और वो बुढ़िया भी भगवान को देखकर हंसने लगी। आनंद को गुस्सा आ रहा था, लेकिन कुछ बोला नहीं। आगे बढ़े। 2 किलोमीटर चलने के बाद आनंद ने सामने से आ रहे व्यक्ति से पूछा, गांव कितनी दूर है? उस व्यक्ति ने कहा, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। अब आनंद ने अपना थैला नीचे रखा और जमीन पर बैठ गया और गौतम बुद्ध से बोला, भगवान माफ़ करना, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि गांव आ नहीं रहा है और हर कोई व्यक्ति यही बोल रहा है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, और आप भी उनके जवाब पर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब भगवान बोले, आनंद शांत हो जाओ, तुम्हें याद नहीं है, मैं इस रास्ते से पहले भी आ चुका हूँ। गांव 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि मैं ये बात तुम्हें पहले बोल देता, तुम इतनी दूर नहीं चल पा सकते थे। किसान और बुढ़िया की बातों पर इसलिए मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, क्योंकि हम सबका काम एक ही है, दूसरों का मनोबल बढ़ाना। बुढ़िया भी जानती थी कि गांव बहुत दूर है और किसान और वो व्यक्ति भी जानता था गांव यहाँ से बहुत दूर है। बस उनका यही काम था कि तुम्हारा मनोबल बढ़ाए। वो मेरा भी यही काम था कि मैं दूसरों का मनोबल बढ़ाऊं। इसीलिए हम एक दूसरे को समझ गए थे और एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। जीवन में हमेशा याद रखना, हर व्यक्ति का मनोबल बढ़ाना, कभी किसी का मनोबल कम मत करना। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, न कि किसी का कम करना चाहिए।